आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि माने जाते हैं, जो कि 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। तो क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा? तो देखिए, शनिदेव 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर किए। तो शनिदेव आपके कर्म भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो शनिदेव का गोचर आपकी राशि के लाभ भाव में हो रहा था। अब देखिए, कुंडली के लाभ भाव में शनिदेव को सर्वाधिक शुभ परिणाम देने के लिए जाना जाता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव कई मामलों में आपको बेहतर परिणाम दे रहे थे, लेकिन कई मामलों में शनिदेव आपको लगातार उतार चढ़ाव भी दे रहे थे। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही थी, तो वृषभ राशि वाले जातकों को लगातार कार्य को लेकर या घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर अत्यधिक भागदौड़ का सामना करना पड़ रहा था। वहीं मानसिक रूप से भी आपको तनाव का सामना करना पड़ रहा था। शनि की तीसरी दृष्टि राशि के ऊपर पड़ने से वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को हेल्थ के मामले में 29 मार्च के बाद समस्याएं हुई। खास तौर से वृषभ राशि की महिला जातकों को यहाँ पर मौजूद शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम घर को प्रभावित कर रही है। ऐसे में बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों ने ये महसूस किया होगा कि वैवाहिक जीवन को लेकर भी आप अपने जीवन में तनाव का सामना जरूर किए। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में, बहुत सारे जातकों के जीवन में एजुकेशन फील्ड के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ा। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों की जो एकाग्रता थी उसमें कमी रही। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह शनि माने जाते हैं, क्योंकि जहां आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं वहीं आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। और जब ये 13 तारीख को वक्री होंगे तो आपके जीवन में कैसा परिणाम देंगे? वक्री ग्रह एक भाव पहले का परिणाम देता है, तो आपके दसम घर का ये परिणाम देंगे। दसम घर में जब भी शनिदेव मौजूद होते हैं तो सस नाम का राजयोग बना देते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में शनि 29 मार्च के पहले सस नाम का राजयोग बनाकर गोचर कर रहे थे। अब एक बार पुनः ये वक्री हैं तो ये राजयोग आपके ऊपर दसम घर में प्रभावी होगा। उससे पहले शनिदेव के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, शनिदेव जो हैं उनको आयु का, दुख का, रोगों का, पीड़ा का, तकनीकी का, सभी प्रकार की नौकरियों का और धन का कारक माना जाता है। इन सभी चीज़ों में शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है। अब देखिए, सामान्यतः शनिदेव को लेकर हर किसी के मन में डर बना हुआ है, नकारात्मक धारणा बनी हुई है, लेकिन ऐसी अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। अगर शनिदेव अपनी उच्च राशि तुला में मौजूद हों या कुंडली के तीसरे, छठे, दसम और एकादश भाव में अच्छी अवस्था में विराजित हों तो ये बड़ी सफलता भी देने का काम करते हैं। कुंडली में कहीं भी शनिदेव मौजूद हों, अगर ये प्रभावी हों, यानी सूर्य के द्वारा प्रभावी नहीं होने चाहिए, शनिदेव डिग्री वाइज वीक नहीं होने चाहिए, तो फिर शनिदेव व्यक्ति को परोपकारी बनाते हैं। बलवान शनि के प्रभाव से कर्म क्षेत्र के मामले में व्यक्ति जुड़कर शीर्ष मुकाम पर पहुंचने के लिए जाना जाता है। कुंडली में शनि की अच्छी अवस्था हो तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग बनता है। शनि के बलवान होने पर व्यक्ति की सामाजिक छवि लगातार मजबूत रहती है, यानी समाज परिवार में लगातार मान सम्मान व्यक्ति को मिलता है। कुंडली में शनि बलवान हो तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है
यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा निरोगी जीवन जीता है। अब देखिए, यही शनि अगर कुंडली में नेगेटिव हो, अगर ये अष्टम भाव में प्रभावी हो, सप्तम भाव में प्रभावी हो, या नीच राशि मेष राशि में और 12वें भाव में प्रभावी हो, तो शनिदेव लगातार व्यक्ति को कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, नपुंसकता की बीमारी, ये सभी घातक बीमारियां शरीर में देते हैं। कमजोर शनि के प्रभाव से जहां मान हानि, मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है, वहीं जीवन भर मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, यानी संघर्ष पूर्वक जीवन हो जाता है। शनि के दुष्प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में धन की कमी भी लगातार बनी रहती है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या रिजल्ट आपके जीवन में मिलेगा। वृष राशि वाले जातकों को बताई गई जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव आपके लाभ भाव में तो मौजूद होकर लाभ भाव का तो परिणाम देंगे ही, साथ में जब वक्री होंगे, वक्री ग्रह और भी ज़्यादा बली हो जाता है, तो ऐसे में दसम घर का परिणाम आपको देंगे। अब जैसे दसम घर से बात करते हैं, कर्म क्षेत्र, व्यापार, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में कुंडली के दसम घर से ही विचार किया जाता है। तो सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही तकलीफें और उलझनें समाप्त होने वाली है। 13 जुलाई को शनि आपके कर्म भाव में प्रभावी होंगे। यहाँ पर पुनः एक बार सस राजयोग बनेगा। तो यदि आपके जीवन में दबाव का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में चल रहा सभी प्रकार का दबाव समाप्त होगा। वृषभ राशि के जो जातक आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल बनाने और बेचने का काम करते हैं, या इस समयावधि में जो लोग ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर कार्य कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में शनिदेव 27 नवंबर 2025 तक बड़ी उन्नति देने वाले हैं। अब देखिए, लाभ भाव में मौजूद शनिदेव जब वक्री होंगे तो आपकी राशि के दसम घर में प्रभावी होकर आपको नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी देंगे। ये लाभ भाव में प्रभावी हैं, तो जब करियर की रफ्तार तीव्र होने वाली है, तो आपके जीवन में पुरुषार्थ के द्वारा ही धन लाभ की संभावना बनने वाली है। यानी वृषभ राशि वाले जातकों, लंबे समय से यदि आपके जीवन में धन वैभव की कमी बनी हुई है, यानी मेहनत तो आप यदि ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो शनि का वक्री काल आपके जीवन में धन के स्रोतों को बढ़ा देगा। क्योंकि जब आपका कर्म भाव काफ़ी प्रभावी हो जाएगा, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर लाभ और आय के साधनों में लगातार वृद्धि आपको मिलेगी। यहाँ पर मौजूद शनिदेव आपकी तीसरी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर डालने वाले हैं, 10वीं दृष्टि आपकी आयु भाव पर डालेंगे। यहाँ पर मौजूद शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि रहने वाली है, ये कन्या राशि यानी अपने परम मित्र की राशि के ऊपर दृष्टि डालने वाले हैं और वक्री हैं, तो इनका जो परिणाम है वो कई गुना बढ़ा हुआ है। ऐसे में इस समयावधि में वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है और अगर आपको शिक्षा के मामले में तकलीफ चल रही है, यानी लगातार शनिदेव आपकी राशि के ऊपर दृष्टि डाल रहे थे, यदि आपकी मानसिक ऊर्जा लगातार विचलित थी, आप एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो 13 तारीख के बाद शनिदेव का संबंध पंचम घर को वक्री रूप से प्रभावित करेगा। तो आप इस समयावधि में पूरी तन्मयता, पूरे जुनून के साथ परीक्षा प्रतियोगिता में या शिक्षा के मामले में जुड़कर बड़ी सफलता अर्जित करने में भी आप सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव का संबंध अपेक्षाकृत आपके जीवन में वैवाहिक चिंताओं को भी समाप्त करेगा। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको समस्या चल रही है, वैवाहिक जीवन के मामले में भी चल रही दुविधाएं आपके जीवन में कम होने वाली है। पति की उन्नति और आपके जीवन में मान सम्मान के अवसर वैवाहिक जीवन के मामले में मिलेंगे।
कुंडली के अष्टम घर में शनिदेव का संबंध रहने वाला है, तो ऐसे में लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति यदि आप अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको शनि बड़ी सफलता दे सकते हैं। अब दर्शकों, वृषभ राशि वाले जातकों, शनि जब यहाँ का परिणाम देंगे तो शनिदेव आपकी राशि के 12वें घर को भी प्रभावित करने वाले हैं। अतः वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में खर्चों को बढ़ाने वाले हैं। अतः इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस समयावधि में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में धन का निवेश करने से आपको बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, शनिदेव जब राशि के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो आलस्य को बढ़ाते हैं। अब शनि और भी ज्यादा प्रभावी और बलवान हो चुके हैं, अतः राशि के ऊपर पड़ रही तीसरी दृष्टि वृषभ राशि वाले जातकों के विकार में आलस्य को बढ़ा देगी। अतः अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, यदि आप सफलता, उन्नति और हर कार्यों में शुभ परिणाम चाहते हैं, तो अपने आलस्य पर नियंत्रण बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को इसका बात का भी ध्यान रखकर चलना है, अपनी योजनाओं को, अपने जीवन की यदि आपने कोई भी योजना बनाकर रखी हुई है, उसको आप क्रियान्वित करने से पहले किसी व्यक्ति को यदि आप बताने से बचते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। यानी अपनी योजनाओं को जब तक योजनाएं सफल ना हो जाएं, तब तक आपको किसी व्यक्ति से बताने से बचना चाहिए। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए, वृष राशि वाले जातकों को शनि जन्य शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना बेहतर परिणाम देगा। दूसरा, इस समयावधि में शनि जन्य शुभता यदि आप चाहते हैं तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। परोपकार की भावना हमेशा मन में लेकर चलें। झूठ बोलने से बचें। अपने हर कार्य को तन्मयता और ऊर्जा शक्ति के साथ करें। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।